सिपाही ड्यूटी पर था। उससे बात की तो उसने बताया कि किसी वक्त उसकी आंख लग गई और वह फरार हो गया। एकदम से मुझे ख्याल आया कि कहीं बलराज ने ही तो नहीं मुलजिम को फरार करा दिया। इसकी वजह यह थी कि केस मेरे पास आने से उसकी बेइज्जती हुई थी। थाने में 4 से 5 सिपाही उसके पक्के चमचे थे। मैंने विलायत को लॉकअप के बजाय अलग कमरे में सुलाया था। जाहिर है, उसके फरार होने से मेरी ही बदनामी होनी थी। मुलजिम तो दीवार तोड़कर जा नहीं सकता था। मुझे यकीन हो गया कि उसे भगाने में बलराज की ही साजिश थी। मैं विलायत अली के घर पहुंचा। उसके बूढ़े बाप ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर वह कांपने लगा। ये भी पड़े पाखंड का अंत कैसे किया, बिंदु ने बाबा का खुलासा। मां बहन भी बाहर आ गईं। सभी बुरी तरह से डरे हुए थे। मां ने पूछा, थानेदार साहब, मेरा पुत्र तो अच्छा है ना? उसकी बात का जवाब दिए बिना मैंने फौरन घर की तलाशी ली पर विलायत अली वहां नहीं था। मैंने उसकी मां से कहा, तेरे पुत्र को मेरी मेहरबानी रास नहीं आई, वह थाने से फरार हो गया है। सच सच बता दे कि वह कहाँ छिप सकता है। इसी में उसकी खैर है। मुझे नहीं मालूम वह कहाँ है, पर मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। उसकी पूरी कहानी बताए देती हूं। साहब, मेरा बेटा विलायत स्कूल के सामने ठेली लगाकर कुल्फी बेचता था। पता नहीं कैसे स्कूल की एक मास्टरनी सुलेखा का दिल उस पर आ गया। कुछ दिन तो यह सब चला, फिर उस मास्टरनी ने सब कुछ भुलाकर किसी और से शादी कर ली। इससे मेरे बेटे को इतनी ठेस पहुंची कि वह फकीरों की तरह मारा मारा फिरने लगा। उसने अपना कामधंधा सब छोड़ दिया। सुबह को घर से जाता तो शाम को ही घर आता। 4 से 5 दिन पहले पुलिस उसे चोरी के आरोप में पकड़ ले गई। साहब, मैं दावे से कह सकती हूं कि मेरा बेटा चोरी हरगिज नहीं कर सकता। मुझे तो इसमें उस मास्टरनी की ही साजिश लगती है। उसकी बात सुनकर मैं बाहर आ गया। मेरा इरादा मास्टरनी के घर जाने का था। मास्टरनी की गली में नुक्कड़ पर पान की दुकान थी। वहीं पर मैंने जीप रुकवा ली। पान वाला मुझे जानता था। मैंने उससे विलायत अली और मास्टरनी के बारे में पूछा तो उसने मास्टरनी के बारे में मुझे ढेर सारी जानकारी दी। मैं पान वाले की दुकान पर खड़ा था, तभी मास्टरनी के घर से एक आदमी साइकिल लेकर निकला। पता चला कि वह उस मास्टरनी का पति नजीर था, जो इनकम टैक्स विभाग में चपरासी था। उसके पीछे पीछे मास्टरनी भी दरवाजे तक आ गई। मैं देखकर हैरान रह गया कि अदने और साधारण से आदमी से खूबसूरती की मल्लिका मास्टरनी ने शादी कैसे कर ली। और तो और, वह उम्र में भी उससे काफी बड़ा था। उसकी पहली बीवी मर चुकी थी। यह मकान उसने 4 से 5 महीने पहले ही लिया था। इससे पहले वह एक कमरे में किराए पर रहता था। चपरासी की नौकरी में उसने इतना आलीशान मकान कैसे खरीद लिया, इस बात की मुझे हैरानी हो रही थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि गणपतलाल लपक कर मेरे पास आया। मैं उसे अच्छी तरह से जानता था। उसका अपनी पार्टी में अच्छा रसूख था। हाथ मिलाकर वह मुझसे घर चलने का अनुरोध करने लगा। मैंने उससे कहा कि मैं नज़ीर के बारे में मालूम करने आया था। इस पर उसने कहा, फिर तो आप मेरे साथ चलिए। उसके बारे में मुझसे ज्यादा कौन बता सकता है। मेरा मकसद विलायत तक पहुंचना था। सोचा कि शायद गणपतलाल से ही उसके बारे में कोई जानकारी मिल जाए, इसलिए मैं उसके साथ उसकी कोठी में चला गया। मेरे पूछने पर उसने बताया, नज़ीर काफी तेज बंदा है। वह मेरे पास अक्सर आता जाता रहता है। इनकम टैक्स में चपरासी है, पर उसकी काफी पैठ है। शायद उसने अभी कोई लंबा हाथ मारा है, जो कोठी खरीद ली है। खान साहब, इसकी बीवी बड़ी खूबसूरत है। पता नहीं इसने क्या चक्कर चलाया कि उसने इससे शादी कर ली। मैंने पूछा, आप इसकी बीवी के बारे में कुछ जानते हो तो बताएं। वह कुछ सोचते हुए बोला, खान साहब, मैं उसकी माँ को ही बुलवा लेता हूँ। आप जो चाहें, उसी से पूछ लेना, कहकर उसने अपने एक आदमी को कुछ कहकर भेज दिया। करीब 10 मिनट में उसका आदमी एक बूढ़ी औरत को बुला लाया। वह औरत डरी समी थी। उसके माथे पर पट्टी बंधी थी। मैंने पूछा, अम्मा,
कल रात एक मुलजिम थाने से फरार हुआ है। मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी का उससे नाम जोड़ा जाता रहा है। मेरी इस बात से उसका चेहरा उतर गया। वह दुखी होकर बोली, साहब, मेरी बेटी का उससे कोई ताल्लुक नहीं था, वह लड़का ही उसके पीछे पड़ा था। अब शादी के बाद वह बात भी खत्म हो गई। उसकी बात से मैं संतुष्ट नहीं था, इसलिए वहां से 12 बजे के करीब मैं थाने आ गया। थाने में सबके मुंह पर हवाइयां उड़ रही थीं। मैं डीएसपी साहब के कमरे में पहुंचा। बलराज मुंह फुलाए एक कोने में खड़ा था। डीएसपी साहब काफी गुस्से में थे। मेरे सैल्यूट के जवाब में बोले, क्या रिपोर्ट है नवाज? मैंने कहा, सर, सुबह से उसी कोशिश में लगा हुआ हूं, पर अभी कुछ पता नहीं चला। नवाज खां, कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए और मुलजिम मिलना चाहिए। तुम्हें पता नहीं कि यहाँ क्या हुआ? आधे घंटे पहले थाने के सामने 2000 आदमी जमा हो गए थे। वे मांग कर रहे थे कि पुलिस के जुल्म से जो आदमी मरा है, उसकी मौत की जिम्मेदार पुलिस है। मरने वाले की लाश हमें दो, डीएसपी साहब ने गुस्से में कहा। बलराज तीखे स्वर में बोला, यह सब नवाज खान की नरमी की वजह से हुआ। खामोश रहो। मैं डीएसपी साहब की मौजूदगी में चिल्ला पड़ा, यह मेरी नरमी की वजह से नहीं, तुम्हारी सख्ती का नतीजा है। तुमने उसे जानवरों की तरह मारा। तुमने उससे पैसे वसूल किए। तुम्हारे मातहत ने उसकी मां बहन को तंग किया। सिर्फ तुम्हारी वजह से वह छत से कूदकर खुदकुशी कर रहा था। गनीमत समझो कि टाहम पर पहुंचकर मैंने उसे बचा लिया, वरना तुम्हारी तो बेल्ट उतर चुकी होती। मेरा गुस्सा देखकर बलराज चुप हो गया। इस बार डीएसपी साहब नरमी से बोले, देखो, आपस में अंगुलियां उठाने से कोई फायदा नहीं। यह हमारी इज्जत का सवाल बन गया है। कुछ सियासी लोग मामले को हवा दे रहे हैं। इस वक्त 12:30 बजे हैं। कल सुबह 10:30 बजे तक मुलजिम मिल जाना चाहिए। हमारे पास 22 घंटे हैं। उसे ढूंढ कर लाना तुम दोनों की जिम्मेदारी है। इस बारे में जो मदद चाहिए वह मिलेगी। एसपी साहब भी कांटेक्ट में हैं। मैं अपने कमरे में गया। एएसआई विलायत अली के 4 दोस्तों को पकड़ लाया था, पर उनसे कोई खास बात मालूम नहीं हो सकी थी। बस यही पता चला कि विलायत स्कूल के सामने कुल्फी बेचता था। मास्टरनी जुलेखा उसी स्कूल में पढ़ाती थी। एक दिन वह स्कूल से निकलकर तांगे में बैठी तो घोड़ा बिदक कर भागा। विलायत अली फौरन तांगे के पीछे भागा। कुछ दूर दौड़कर वह उस पर चढ़ गया। तांगा एक पुलिया से टकराया और नहर में गिर गया। जुलेखा पानी के तेज बहाव में बहने लगी। बड़ी मुश्किल से विलायत ने उसे बचाकर बाहर निकाला। इस कोशिश में उसे चोटें भी लगीं। उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जुलेखा उसकी देखरेख के लिए रोज अस्पताल जाती थी। वहीं से यह मोहब्बत शुरू हुई। इसके 4 से 5 महीने बाद अचानक जुलेखा ने शादी कर ली। शादी के बाद विलायत अली पागल सा हो गया। यह भी पता चला था कि चोरी वाले दिन सेठ अहद का एक नौकर विलायत को उसके घर से बुलाकर ले गया था।